हाय एवरीवन, मैं आप लोगों की सिमी मैडम और आपके लिए न्यूज़ है कि 2024 नीट के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हम आपको बताएंगे जो आपने फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप जब एनटीए की वेबसाइट पर चेक करते हो एडमिट कार्ड को, nta.ntaonline.in पर आप अपना ये लॉगिन करोगे। आपकी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ एक सिक्योरिटी पिन कोड के साथ आप जब लॉगिन करते हो तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। अभी साइट प्रॉपर ना चलने की वजह से कुछ कैंडिडेट्स की फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। और इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको अपना रोल नंबर मिल जाता है, आपकी डिटेल्स मिल जाती हैं। आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है कि आपने जिस मीडियम में पेपर भरा था, इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी, जिसका भी आप चाहते थे कि पेपर आए, वो इसमें आया या नहीं आया, आपका मीडियम क्या है, आपकी जो एग्जामिनेशन की एंट्री टाइम है, आपने एंट्री टाइम पे फोकस रखना है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हमारा एंट्री टाइम अलग से और पेपर टाइम अलग से है। 2 बजे पेपर शुरू हो जाना है तो 1:30 बजे गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा और इसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलती है। तो सबने अपने एंट्री टाइम के अकॉर्डिंग एंटर कर जाना है सेंटर्स पे। और ये आप ध्यान रखिएगा कि आपने वहाँ पर क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना। फिर आती है आपके स्कूल की लोकेशन, जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होगा वो किस लोकेशन पर है। कुछ स्कूल जो होते हैं क्लियरली सबको पता होता है कि ये वाला स्कूल है हमारा और ये यहाँ पर सिचुएटेड है, पर कुछ स्कूलों की लोकेशन समझ नहीं आती। मैंने लास्ट ईयर कुछ सेंटर्स में ऐसा देखा था कि जो लोकेशन पे दिखा रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं सेम नाम से कोई और स्कूल भी है थोड़ा सा आगे पीछे होके, बड़ी दिक्कत आती है। तो एक दिन पहले अपनी लोकेशन को एग्जैक्टली चेक कर लें कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है। उसके बाद आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म रहता है जिसमें आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को फिल करना है। उसमें आप अपने फ़ोटो लगाएगा कैंडिडेट, अपनी थंब इम्प्रेशन लगाएगा जो कि बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है, और आपके सिग्नेचर रहेंगे कैंडिडेट के। एक 4x6 का कलर्ड फ़ोटो पेस्ट करना है। आप अपनी फ़ोटो सेम रखिए जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ की थी, वही फ़ोटो आप इसमें यूज़ कीजिएगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आपने अपनी फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर करना है लेफ़्ट साइड, और आपका इन्विजिलेटर करेगा राइट साइड पे सिग्नेचर। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना ज़रूरी है। आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। फ़ोटो का पेस्ट होना भी कंपलसरी है, आपको फ़ोटो पेस्ट करनी पड़ेगी इसके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप पेपर नहीं दे पाओगे। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सबसे मेन जो इंस्ट्रक्शंस है वो यही हैं कि एडमिट कार्ड के बिना किसी को परमिशन नहीं मिलेगी हॉल में जाने की। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद कोई भी बच्चा इंटर नहीं करेगा। एग्जामिनेशन हॉल में किसी को भी पेपर ख़त्म होने से पहले बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। जब पेपर ख़त्म होगा तभी सारे बच्चे एक साथ बाहर आएंगे। आगे इंस्ट्रक्शंस में है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 पेजेस की डिटेल रखता है, और ये तीनों ही पेजेस को डाउनलोड करना कंपलसरी है। आपका डाउनलोड जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये कई बार लाइट सा हो जाता है तो वो चलेगा नहीं। एडमिट कार्ड जो आपका है उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वहाँ से आप वो इंस्ट्रक्शन चेक कर लीजिएगा, और आपने सभी को सेटिस्फाई करना है तभी आप पेपर दे पाओगे। इसके बाद आपका आता है कि कोई भी बच्चा बिना अपने एडमिट कार्ड के, बिना वैलिड आईडी प्रूफ के और बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाएगा। जब चेकिंग आपकी होती है तो आपका मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग होगी। अगर कोई आप ऐसी चीज़ रखते हो जिसकी वजह से वहाँ पर साउंड होती है और उनको लगता है कि आपके पास कुछ गलत है, तो आप पेपर के लिए फिर नहीं जा पाओगे। आप जो कैरी कर सकते हो, आप कर सकते हो वाटर बॉटल क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। आपके जो फ़ोटो है आपने साथ में लेकर जानी है अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करने के लिए। एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म और आपका जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया है ये A4 साइज़ का आपको लेना होगा। सेंटर पर पहुंचने से पहले आपने सभी डिटेल्स को अच्छी तरह चेक कर लेना है।
जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरोगे वो बिल्कुल क्लियर हैंडराइटिंग में भरना है। अगर कोई बच्चा PWDD सर्टिफिकेट यूज़ कर रहा है अपनी काउंसलिंग के लिए तो उसको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके ही जाना है। अगर किसी को लगता है कि मैं पेपर नहीं लिख सकता और मेरा पेपर कोई साथ वाला लिखेगा तो उनका एक सर्टिफिकेट जो बना है वो सारी डिटेल्स उनको साथ में रखनी है। कैंडिडेट को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या किसी भी तरह की कोई पर्सनल चीज़ें ले जाने की परमिशन नहीं होगी। आप फ़ोन कैरी नहीं कर सकते। कैंडिडेट को ब्लैंक पेपर दिया जाएगा आपकी टेस्ट बुकलेट पर ही आप लिख सकते हो और कहीं भी आपने नहीं लिखना है। आप एडमिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी कैंडिडेट को अगर किसी भी तरीके का अनफेयर उन्होंने नोटिस किया तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसमें फर्स्ट आवर पे आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। आप लास्ट में एंड में ब्रेक ले सकते हैं फर्स्ट आवर के। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपका यही सब है कि पेपर बहुत ध्यान से दीजिएगा। कुछ बच्चे OMR शीट पे मिस्टेक करके आते हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है कि पेपर में भूख लगी और भूख से ध्यान बट गया, तो आप ऐसी चीज़ें खा के जाएं जिससे आपको एनर्जी मिले, पर ऐसी हैवी चीज़ें मत खाइए जिससे कि आपको पेपर में नींद आनी शुरू हो जाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और आपने अपने साथ अगर कैरी करना है कुछ भी तो उसको क्लियर बैग में रखिएगा। कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं ले सकते जिससे कि आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत आए। कपड़े भी आपके बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, विदाउट पॉकेट्स होने चाहिए। आगे अगर आप कोई भी डिटेल चाह रहे हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके एग्ज़ाम सेंटर्स पर अवेलेबल होंगी, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर में आप जानना चाहते हो कि हम कहाँ-कहाँ पर अवेलेबल होंगे तो आप पर्सनली कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो।